हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज हम प्रोज के फोर्थ लेसन जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का हिंदी सारांश समझेंगे। तो शुरू करते हैं इस पाठ का सारांश। ये अध्याय एन फ्रैंक की डायरी का एक अंश है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है। इसमें वह हमें अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों के बारे में बताती है। वह लिखती है कि उसने एक डायरी लिखने का फ़ैसला लिया क्योंकि उसका कोई दोस्त या सहेली नहीं थी। उसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। उसकी एक बहन मार्गोट थी जो उससे 3 वर्ष बड़ी थी। 4 वर्ष की होने तक वह फ्रैंकफर्ट में रही। 1933 में उसके पिता हॉलैंड में रहने चले गए। उसे मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया तथा वह वहाँ 6 वर्ष की होने तक पढ़ी। वह प्रथम दर्जे में थी। जब वह कक्षा 6 में पहुँची तो उसकी अध्यापिका, जिनका नाम श्रीमती कुप्रस था, जो प्रधान अध्यापिका थी, दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करती थी। उसका कोई साथी नहीं था, इसलिए उसने अपनी डायरी को ही अपना मित्र बनाने का निर्णय लिया। डायरी को वह किटी कहती थी। डायरी को वो किटी कहती थी। शनिवार 20 जून 1942 को उसने एक पत्र के रूप में लिखा, जिसे उसने अपनी डायरी किटी के पते पर भेजा। उसने अपना अनुभव अपने अध्यापक मिस्टर कीसिंग को लेकर लिखा। वे लिखती है कि एक रोज़ मिस्टर कीसिंग ने उसे कक्षा में बोलने पर सज़ा दी। उसने उसे अतिरिक्त गृह कार्य दिया। उन्होंने उसे एक बातूनी शीर्षक पर निबंध लिखने के लिए दिया। उन्होंने उसे एक असुधार्य बातूनी, अर्थात जिसे सुधारा ना जा सके, इनकरेजिबल शीर्षक पर दूसरा निबंध लिखने को दिया, लेकिन वह कक्षा में बोलने की आदत से बाज ना सकी। इस बार मिस्टर कीसिंग ने उसे दंडित करने के लिए एक असामान्य शीर्षक क्वैक 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 उवाच बातूनी वाला पर निबंध लिखने को कहा। एन ने इस निबंध को काव्य के रूप में लिख दिया, जो एक माता बत्तख और हंस, जिनके 3 छोटे बच्चे थे, के बारे में था। पिता ने तीनों बत्तख के बच्चों को मार दिया क्योंकि वे बहुत बोलते थे। ये मिस्टर कीसिंग पर एक उपहास था, लेकिन उन्होंने हास्य को ठीक तरीके से जाना। उन्होंने एन की कक्षा में कविता को पढ़कर सुनाया तथा अन्य कक्षाओं में भी उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने एन को कक्षा में बोलने की अनुमति प्रदान की और कभी कोई अतिरिक्त गृह कार्य नहीं दिया। प्यारे बच्चों, ये आपके 4th लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का सारांश था, जिसको आप अभी सुन रहे थे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक प्रश्न का उत्तर देंगे। एन फ्रैंक ने अपनी डायरी का क्या नाम रखा? आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।